5 प्रकार की हेल्दीएस्ट ब्रेड। आज की डाइट फोकस्ड दुनिया में ब्रेड को खराब माना जाता है। हेल्थ और वेट लॉस पर फोकस्ड कई पॉपुलर मील प्लान्स में कार्बोहाइड्रेट से भरे फूड्स जैसे कि ब्रेड आमतौर पर सबसे पहले हटाए जाते हैं। लेकिन सभी प्रकार की ब्रेड एक तरह से नहीं बनाई जाती। हालांकि प्रोसेस्ड व्हाइट ब्रेड सुपर फूड नहीं, पर कुछ अन्य ब्रेड हैं जो संभवतः थोड़ी ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रदान कर सकती हैं। तो किस तरह की ब्रेड आपको ढूंढनी चाहिए जब अगली बार आप किराने की दुकान पर जाएं? आज बेस्टी आपको ब्रेड की कुछ हेल्दियर वैरायटीज के बारे में बताएगा जिन्हें आप खाने के लिए चुन सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए नए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए याद से बेस्टी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारे डेली वीडियोस और कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। पहला, होल व्हीट ब्रेड। जब ब्रेड की बात आती है तो 2 प्रकार की ब्रेड जिनसे ज्यादातर खरीदार परिचित हैं, वो है व्हाइट ब्रेड और होल व्हीट ब्रेड। इन दोनों ब्रांड में से 100% होल व्हीट ब्रेड काफी हेल्दी होती है। प्रोसेस्ड व्हाइट ब्रेड के विपरीत होल ग्रेन ब्रेड में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान साबुत अनाज को कुछ भागों में बरकरार रखते हैं, जैसे जर्म, एंडोस्पर्म और ब्रैन। अनाज के ये भाग ब्रेड में होने से होल व्हीट ब्रेड की न्यूट्रिशनल कंटेंट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बजाय जब ये नहीं होते। फाइबर हाई कंसंट्रेशन में होने के अलावा अनाज के ब्रैन और जर्म अन्य न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन और फैट के साथ विटामिन्स और मिनरल्स के भी बेनिफिशियल सोर्स हैं। वहीं व्हाइट ब्रेड में उपयोग किए गए रिफाइंड ग्रेन्स ब्रेड बनाने के दौरान ब्रैन और जर्म को हटाकर कई इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दूर करते हैं। इन अतिरिक्त न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के अलावा होल व्हीट ब्रेड आपके शरीर को कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से भी बचाने में मददगार है, जैसे हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर भी। हालांकि आपको बस स्टोर शेल्फ पर दिखने वाली सबसे पहली होल व्हीट लेबल की ब्रेड को नहीं उठा लेना है। कई मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को हेल्दियर दिखाने के लिए बस होल व्हीट शब्द को लेबल पर चिपका देते हैं, भले ही ब्रेड वास्तव में रिफाइंड आटे के बगैर बनी हो या नहीं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप एक हेल्दी और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं, ब्रेड को करीब से देखें ये जानने के लिए कि ब्रेड 100% साबुत गेहूं या अनाज के आटे का उपयोग करके बनाई गई है या नहीं। और ऐसी ब्रेड से बचें जिनमें अनावश्यक सामग्री हो, जैसे एडेड शुगर या वेजिटेबल ऑयल्स। दूसरा, स्प्राउटेड ग्रेन यानी अंकुरित अनाज की ब्रेड। होल व्हीट ब्रेड की तरह अंकुरित ब्रेड होल ग्रेन से बनाई जाती है। जैसा आप नाम से समझ सकते हैं, स्प्राउटेड ग्रेन ब्रेड साबुत अनाज से बनती है जो जर्मिनेट होना शुरू हो गए हो, मतलब अनाज अंकुरित होने लगा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रेड बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अनाज वास्तव में बीज होते हैं और इन बीजों को ब्रेड बनाने से पहले अंकुरित होने देने से आप संभावित रूप से कई प्रकार के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। एक स्टडी के अनुसार 50% अंकुरित गेहूं के आटे से बनी पिटा ब्रेड में न्यूट्रिशनल वैल्यू के मामले में भारी अंतर होता है, जिसमें अन्य किस्म की ब्रेड की तुलना में फोलेट की मात्रा 3 गुना ज्यादा होती है। जानकारी के लिए बता दें कि फोलेट एक विटामिन है जो आपके भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वजह से अंकुरित अनाज ब्रेड को और फायदेमंद बनाता है। साथ ही ब्रेड में अंकुरित अनाज का उपयोग करने से ब्रेड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की संख्या बढ़ती है, जबकि ब्रेड में विटामिन और मिनरल्स जैसे कि आयरन के अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करने वाले कुछ कंपाउंड की मात्रा भी कम हो जाती है। अंकुरित करने की प्रक्रिया अनाज के भीतर के स्टार्च को भी तोड़ देती है, जो आपके ब्लड शुगर पर ब्रेड के प्रभाव को कम करता है। तीसरा, खट्टे आटे की ब्रेड। खट्टे आटे की ब्रेड एक खास प्रक्रिया से बनाई जाती है जिसमें नेचुरली उत्पन्न होने वाले खमीर और बैक्टीरिया को फर्मेंट किया जाता है, जिससे ब्रेड फूलती है। फर्मेंटेशन की ये प्रक्रिया नोट करने वाली है क्योंकि ये ब्रेड के फाइटेट कंटेंट को 50% तक कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अन्य प्रकार की कन्वेंशनल टेक्निक्स से बनने वाली ब्रेड की तुलना में। इस ब्रेड को बनाने का यूनिक तरीका इसे पचाने में भी आसान बनाता है। इसमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स की अधिक मात्रा होने के कारण ये डाइजेशन प्रोसेस के साथ आपके इंटेस्टाइन की भी सहायता करती है।
इसके अलावा अंकुरित अनाज की तरह खट्टे ब्रेड का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, जिसका असर आपके ब्लड शुगर पर रिलेटिवली कम पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहूँ तो भले ही ये आटा खट्टा हो, पर ये आपका मूड खट्टा नहीं करेगा। चौथा, ओट्स की ब्रेड। जैसा कि नाम से पता चलता है, ओट ब्रेड में ओट एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। ओट्स के अलावा ओट ब्रेड भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाई जाती है, जैसे कि गेहूं का आटा, खमीर और पानी, जो संभावित रूप से स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, जैसा कि आप अभी तक इस लिस्ट में देखते आ रहे हैं। इसमें रिफाइंड या प्रोसेस्ड आटे की बजाय गेहूं और ओट्स का उपयोग करने से मैग्नीशियम, विटामिन B1, आयरन और जिंक जैसे कई अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। ओट्स फाइबर का भी एक प्रमुख स्रोत है, विशेष रूप से बीटा ग्लूकन नामक फाइबर का। माना जाता है कि बीटा ग्लूकन आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है, साथ ही आपके ब्लड शुगर को संतुलित स्तर पर बनाए रखता है। हालांकि होल व्हीट ब्रेड की तरह ग्रोसरी शॉपिंग के समय इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट पर ध्यान जरूर दें, ताकि जो लिखा गया है वो आपको जरूर मिले, क्योंकि कई ओट ब्रेड में एक्चुअली ओट्स की मात्रा कम होती है और इसे रिफाइंड आटे और एडेड शुगर के साथ बनाया जाता है। इससे न केवल स्मार्ट खरीदारी की आदत बनेगी, साथ ही ये सुनिश्चित होगा कि आप सेहतमंद खाना खा रहे हैं। पांचवा, अलसी की ब्रेड। अलसी की ब्रेड होल ग्रेन आटे और अलसी को मिलाकर बनाई जाती है। मुझे लगता है कि अलसी काफी नापसंद करने वाली हैं। हाँ, लेकिन अलसी किसी भी मील प्लान में बेहतरीन रूप से पौष्टिक है। इसका अर्थ है कि अलसी संभवतः आपके चुनाव के लिए सबसे हेल्दी ब्रेड ऑप्शन है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलसी विशेष रूप से अल्फा लिनोलेनिक एसिड या ALA का रिच सोर्स है, जो एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और कुछ अध्ययनों का सुझाव है कि इसके नियमित सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है। इसके अलावा अलसी के बीज अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं, जिसमें बेहतर कोलेस्ट्रॉल, लोअर्ड ब्लड प्रेशर और शरीर के ब्लड शुगर लेवल पर बेहतर नियंत्रण शामिल है। अलसी में लिग्नन्स नामक एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो संभावित रूप से कुछ प्रकार के कैंसर की शुरुआत को रोकने में मददगार हैं। हालांकि लिग्नन्स की एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज और अलसी पर शोध अभी भी बहस का विषय है, और विशेषज्ञ श्योर नहीं हैं कि शरीर को कैंसर से बचाने में अलसी प्रभावी है या नहीं। आज के समय में लोग अपने खाने पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, और इस वजह से हम में से कई लोग हेल्दियर चॉइसेस बनाने और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए हानिकारक फूड्स को अवॉइड करके अपनी डेली डाइट पर ध्यान देने लगे हैं। जब सही खाने, व्यायाम और हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाए रखने की बात आती है, तो ब्रेड एक ऐसी चीज है जो आमतौर पर हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के प्रयास में लोगों की डाइट से बाहर हो जाती है। हालांकि रिफाइंड और प्रोसेस्ड आटे से बनी व्हाइट ब्रेड आमतौर पर अनहेल्दी होती है और इसे दूर ही रखना चाहिए, लेकिन कुछ अन्य प्रकार की ब्रेड भी हैं जो आपको उम्मीद से ज्यादा पोषण प्रदान कर सकती हैं। ब्रेड को पूरी तरह से हटाने की बजाय बेहतर होगा कि आप ब्रेड में पड़ने वाले एक्चुअल इंग्रेडिएंट को पढ़ें और इन्फॉर्म्ड परचेजिंग डिसीजन लें, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि आप अपने पैसे सबसे अच्छे न्यूट्रिशन पर खर्च कर रहे हैं। पर हो सकता है आप हमसे सहमत ना हो, जो हमें इस सवाल पर लाता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको वीडियो में बताई गई बातें अच्छी लगी? शायद आप सोच रहे हो कि हमने इस टॉपिक को आखिर चुना ही क्यों, और तर्क दें कि जब न्यूट्रिशन की बात हो तो ब्रेड की बात होनी ही नहीं चाहिए। हम हर वक्त अपनी ऑडियंस का फीडबैक जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं, इसलिए प्लीज नीचे स्क्रॉल करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखें, ताकि इस कम्युनिकेशन को जारी रखने में हमें मदद मिले। ये वीडियो पसंद आया? लाइक बटन हिट करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमने आपको ऐसे ही और वीडियोस के बारे में नहीं बताया, तो हम आपके बेस्टी कैसे हुए? लेफ्ट या राइट वीडियो पर क्लिक कीजिए।